हेलो एंड वेलकम टू अमीक्षा स्टडी सेंटर। आज मैं आपको क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस का 3rd चैप्टर कराने जा रही हूँ। तो देखिए, जैसा कि टॉपिक आपको स्क्रीन में दिख रहा है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। आइए इस टॉपिक को हम स्टार्ट करें और देखें इस टॉपिक में क्या क्या इंपॉर्टेंट बात हैं जो कि आपको ध्यान में रखने लायक हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखिए, पहले तो आप ये समझेंगे कि सब्सटेंस क्या होता है, यानी कि पदार्थ हम किसको कहते हैं। अ सब्सटेंस इज़ अ पीस ऑफ मैटर विथ सर्टेन फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि सब्सटेंस एक वह पदार्थ है या फिर वह चीज़ है कोई जिसके कि क्या है, कोई कुछ विशेषताएं होती हैं। ठीक है, उस पर्टिकुलर पदार्थ की कोई एक अपनी विशेषता होगी। सब्सटेंस कैरेक्टराइज्ड इनटू 2 टाइप्स, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। यानी कि जो सब्सटेंस है यानी जो पदार्थ है उनको हम 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, प्योर सब्सटेंस में और इम्प्योर सब्सटेंस में। ठीक है, तो आइए हम दोनों की स्टडी एक एक करके करेंगे। पहले देखिए प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? मेनी ऑफ सब्सटेंस वी कम इनटू कॉन्टैक्ट विथ ओनली हैव वन टाइप ऑफ कंपोनेंट पार्टिकल। यानी कि ऐसे कई सारे सब्सटेंसेस, ऐसे बहुत सारे पदार्थ जिसमें कि क्या है, सिर्फ एक और एक तरीके का ही कंपोनेंट पार्टिकल, यानी वो सिर्फ एक ही तरह की चीज़ से बना होगा। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? प्योर सब्सटेंस। ठीक है, प्योर सब्सटेंस आर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। यानी कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो पदार्थ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? वो प्योर सब्सटेंस के अंतर्गत आते हैं। यानी कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक तरीके के पार्टिकल से ही मिलकर बने होंगे। ठीक है, इनके एग्जाम्पल देखिए, आयरन, कॉपर, वाटर, सॉल्ट एंड अदर प्योर सब्सटेंसेस आर एग्जाम्पल्स। यानी कि आयरन, कॉपर, वाटर ये सारे क्या हैं? प्योर सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल हैं, जिसमें कि आयरन, कॉपर ये सारे क्या हैं? आपके एलिमेंट्स हैं, और वाटर, सॉल्ट ये सारे क्या हैं? कंपाउंड्स हैं। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के बारे में डिटेल में हम और हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना जान लेना ही काफ़ी है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं कि इम्प्योर सब्सटेंसेस किनको कहते हैं, यानी कि अशुद्ध पदार्थ। इम्प्योर सब्सटेंसेस आर दोज दैट हैव मल्टीपल टाइप्स ऑफ कंपोनेंट पार्टिकल। यानी कि इनके जो कंपोनेंट पार्टिकल हैं, यानी कि इनके जो जिन भी कणों से ये मिलके बने हैं, ये क्या हैं? मल्टीपल टाइप ऑफ कंपोनेंट्स को रखते हैं अपने में। यानी कि एक से ज़्यादा पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, उनको क्या कहते हैं? इम्प्योर सब्सटेंसेस। जैसे कि देखिए नीचे, पॉन्ड वाटर यानी कि तालाब का पानी। आप जानते हैं, आपने देखा ही होगा कि तालाब के पानी में क्या क्या चीज़ें रहती हैं। ठीक है, क्या क्या मिक्स रहते हैं, बहुत सारे जानवर, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़, है ना। और मिल्क, ठीक है, मिल्क में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड अदर अनक्लीन सब्सटेंसेस, यानी कि बहुत से ऐसे अशुद्ध या गंदी सी चीज़ें, ये क्या है? उनके एग्जाम्पल हो जाएंगे इम्प्योर सब्सटेंसेस के। इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं? देखिए, इम्प्योरिटीज़ आर अनडिजायर्ड पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस दैट कॉज टू बी इम्प्योर। यानी कि इम्प्योरिटीज़ क्या होते हैं, यानी अशुद्धियाँ क्या होती हैं? वो अनडिजायर्ड पार्टिकल्स, यानी कि अनवांटेड पार्टिकल्स, जो कि हमें नहीं चाहिए, जो कि किसी भी चीज़ में प्रेजेंट हैं, उसमें मौजूद हैं, और उस चीज़ को इम्प्योर यानी कि अशुद्ध बना रही है। यानी किसी भी चीज़ को अगर कोई चीज़ अशुद्ध बना रही है, तो जो चीज़ अशुद्ध बना रही है उसको हम क्या बोलेंगे? इम्प्योरिटी या फिर अशुद्धि। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब जो हमने बात की थी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की, उसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा जान लेंगे। ठीक है, तो देखिए एलिमेंट क्या होते हैं। एलिमेंट इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम मटेरियल्स आइडेंटिकल पार्टिकल्स। यानी कि एलिमेंट्स वो चीज़ें होती हैं जो कि क्या है? एक ही तरीके के मटेरियल से मिल के बनी हुई हैं। जैसे कि उधर एग्जांपल दिया हुआ था लास्ट स्लाइड में, आयरन, कॉपर, ठीक है, हाइड्रोजन, ये सारे क्या हैं? इनमें जिन भी पार्टिकल से ये चीज़ बनी हुई है। सपोज ये एक आयरन है, ठीक है, आयरन है, आयरन का सिंबल Fe होता है। तो अगर ये आयरन जिन भी पार्टिकल से मिला होगा, ये क्या है? सेम टाइप के पार्टिकल होंगे। ठीक है, एकदम सेम तरीके के होंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है? कंपाउंड।
कंपाउंड इज अ सब्सटेंस क्रिएटेड बाय द केमिकल रिएक्शन ऑफ टू और मोर देन एलिमेंट्स इन द स्पेसिफिक रेशियो। यानी कि कंपाउंड्स वो चीज़ें हैं जो कि क्या हैं, केमिकल रिएक्शन से बनी हुई हैं दो और दो एलिमेंट से मिलकर। यानी कि सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म तो एलिमेंट हो गया, फिर इसका मतलब दो या दो से एलिमेंट से बनकर क्या बना हुआ है, कंपाउंड बना हुआ है। यानी कि कंपाउंड बनाने के लिए हमको कहीं ना कहीं एलिमेंट्स की ज़रूरत रहती है। फॉर एग्जांपल वाटर, ठीक है, वाटर हमने देखा था, वाटर किन दो कंपाउंड से मिलके किन दो एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, वाटर। यानी कि ये दोनों अपने आप में क्या है, अलग अलग एलिमेंट हैं जो कि मिलके क्या बना रहे हैं, एक कंपाउंड जो कि है वाटर, ठीक है। इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं जानना है, बस इतना जान लेना ही काफ़ी है, ठीक। अब देखिए मिक्सचर क्या होता है, ठीक है। मिक्सचर आर सब्सटेंसेस दैट हैव मोर देन वन कंपोनेंट्स ब्लेंडेड इन एनी रेशियो। यानी कि जिसमें एक या एक से ज़्यादा जो चीज़ें रहती हैं, कंपोनेंट्स रहती हैं, वो एक दूसरे में मिक्स की जाती हैं किसी भी रेशियो में। यानी कि कम ज़्यादा हो सकता है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि इसी मात्रा में मिलाना है तो वो मिक्सचर बनेगा। जैसे कि एयर is example of variety of gases such as nitrogen, oxygen, carbon dioxide, dust particles and so on। एयर जो है वो मिक्सचर का बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि इसमें बहुत सारी वैरायटी ऑफ गैसेस जो हैं, बहुत सारी गैसेस मिली हुई हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इवन डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलके एयर जो है बनी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सॉल्यूशन क्या होता है। A mixture of two or more components is referred to as solution। यानी कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से मिली हुई चीज़ क्या कहलाती है, सॉल्यूशन कहलाती है। जैसे कि अब पहला इसमें सॉल्यूशन में एक टर्म और आता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है, द सॉल्वेंट इज़ द मटीरियल विद द हाइएस्ट कंसनट्रेशन, ठीक है। आपने सुना होगा शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कोई सॉल्यूशन बनाते हैं, यानी कि यहाँ पे हमने वाटर लिया और इसमें कुछ भी चीज़ मिलाई, सपोज़ शुगर, ठीक है, या फिर सॉल्ट, जो भी मिलाया, हम यहाँ पे शुगर मिला रहे हैं, तो यहाँ पे वो चीज़ जो कि हाईएस्ट कंसंट्रेशन यानी कि सबसे ज़्यादा मात्रा में जो प्रेजेंट होगी, वो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या सॉल्वेंट क्या हो गया, वाटर, ठीक है। अगर हम शुगर सॉल्यूशन बना रहे हैं, सॉल्यूट इज़ द सब्सटेंस विथ लोएस्ट कंसंट्रेशन, ठीक है। यानी कि जिसका कंसंट्रेशन कम होगा, ठीक है, जो कम मात्रा में मौजूद होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। तो यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, शुगर। प्योर सब्सटेंसेस आर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ये तो हम पीछे ही देख चुके हैं, ठीक। अब देखिए नीड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। अब देखिए हमारा एक्चुअल जो टॉपिक है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अभी तक तो हमने इस चीज़ का इंट्रोडक्शन देखा ताकि आपको आगे जो है समझने में सेपरेशन कैसे हो रहा है, यानी चीज़ों को हम अलग कैसे करते हैं वो समझने में आपको कठिनाई ना हो, ठीक है। अब हम चीज़ों को कैसे सेपरेट करते हैं, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है, वो समझने के लिए आपने ये सारी चीज़ें समझी। अब हम समझेंगे नीड ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। यानी कि कोई भी अगर मिक्सचर है, ठीक है, उसमें उसके जो कंपोनेंट्स यानी उसमें जो चीज़ें मिली हुई हैं उनको सेपरेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है हमको, क्यों हम ये इसकी पढ़ाई कर रहे हैं कि हम क्या चीज़ कैसे सेपरेट करेंगे। आइए इसको पढ़ लेते हैं। सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर और एन impure substances for the purpose of to get rid of something that isn't beneficial or dangerous। अगर कोई चीज़ डेंजरस है, ठीक है, या फिर हमारे लिए ज़रूरत नहीं है, हमको कोई अपनी ज़रूरत की चीज़ निकालनी है, तो उसके लिए क्या है, हम सेपरेशन करते हैं। ऑब्टेनिंग द रिक्वायर्ड कंपोनेंट, हमको जो भी सब्सटेंस की रिक्वायर्ड है उसको हम पाने के लिए क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं। टू गेट प्योर सैम्पल कंटामिनेंट्स मस्ट बी रिमूव्ड। यानी कि हमें कोई भी चीज़ अगर हमको प्योर फॉर्म में चाहिए, उस चीज़ का बिल्कुल हमको शुद्ध रूप चाहिए, तो हम क्या है, कंटामिनेंट्स, उसमें जो भी कंटामिनेटेड पार्टिकल्स है उनको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, ठीक है। आइए एक एक करके देखते हैं। तो हम फर्स्ट देखेंगे सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम अदर सॉलिड्स। यानी कि
सॉलिड चीज़ों को हम सेपरेट कर रहे हैं दूसरे सॉलिड चीज़ों से, ठीक है। सॉलिड का सॉलिड से ही हम सेपरेशन देखेंगे, यानी कि अलगाव देखेंगे। तो जिसका कि फर्स्ट एग्जांपल क्या है, थ्रेशिंग। अब देखिए थ्रेशिंग क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप पिक्चर देखें, पिक्चर से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। प्रोसेस बाय विच द ग्रेन्स आर रिलीज फ्रॉम द शाफ्ट, ठीक है। यानी कि देखिए जो ग्रेन होते हैं, ठीक है, यानी कि जो हमारे गेहूं या और भी चीज़ें रहती हैं खेतों से निकालने के बाद उसकी क्या की जाती है, पहले तो उनको सुखाया जाता है। जब वो ड्राई हो जाते हैं उसके बाद में क्या करते हैं कि थ्रेशिंग करते हैं, जैसे कि ये फार्मर अपने फील्ड पे कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, ये अपने जो भी इसके ग्रेन्स के जो बंडल है उसको क्या करेगा, ये ज़मीन में ज़ोर ज़ोर से पटकेगा। इससे क्या होंगे, जो ग्रेन्स होंगे जो कि इसमें यहाँ पे लगे हुए हैं वो क्या हैं, क्योंकि सूखे हैं तो वो अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, इस प्रोसेस को हम थ्रेशिंग कहते हैं। ये जो प्रोसेस है वो अब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास थ्रेशिंग की मशीन्स अवेलेबल हैं, फिर भी क्योंकि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रोसेस हम देखेंगे विनोइंग, ठीक है। देखिए द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर बाय विंड और ब्लोइंग एयर, ठीक है। यानी कि एयर की प्रेजेंस की वजह से जो हम हैवियर और लाइटर कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं एयर की मदद से, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, विनोइंग। देखिए जैसा कि पिक्चर में आपको दिख रहा है कि एक लेडी है, वो क्या है, एक कंटेनर में इसने अलग अलग तरीके के पार्टिकल्स इसमें मिक्स हैं, कुछ लाइटर हैं कुछ हेवियर हैं। तो ये विंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ये पार्टिकल्स क्या है, नीचे गिराएगी धीरे धीरे, और जो इसमें से जो हेवियर पार्टिकल हैं, ठीक, वो तो डायरेक्टली नीचे गिर जाएंगे, लेकिन जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो विंड की वजह से क्या है, आगे की ओर उड़ के वहाँ पे स्टोर होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इन दिस वे हम क्या है, विनोइंग की हेल्प से हेवियर और लाइटर पार्टिकल्स जो कि सॉलिड्स हैं दोनों, उन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रोसेस है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग द प्रोसेस बाय विच अनडिज़ायरेबल कंपोनेंट्स आर जस्ट पिकअप बाय हैंड्स। यानी कि देखिए जैसा कि पिक्चर में आपको दिख रहा है, जो भी अनवांटेड पार्टिकल्स हैं या कंटेमिनेंट्स हैं उनको क्या है, हम सेपरेट करने के लिए हाथ से उठाकर सेपरेट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हैंड पिकिंग कहते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है सीविंग, द प्रोसेस बाय विच सेपरेट सॉलिड कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर विच डिफर इन देयर साइजेस। अब इन कौन दो कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं जिनके कि क्या है, साइज़ में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस हो। जैसे कि ये एक सीवर इन्होंने लिया हुआ है, इसमें क्या है, दोनों पार्टिकल्स को मिलाकर ये छानेंगे, जिसको हम सीविंग कहते हैं। तो जो हैवी पार्टिकल्स रहेंगे, यानी कि जो हैवी का मतलब क्या है, जो बिगर पार्टिकल्स, यानी कि जो बिगर है वो क्या है, इस छन्नी से नीचे नहीं जा पाएंगे, वो ऊपर स्टोर हो जाएंगे, और जो लाइटर पार्टिकल्स है वो हमको इस बाउल में प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रोसेस को सीविंग कहते हैं, ठीक है बात। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रोसेस है मैग्नेटिक सेपरेशन, यानी कि चुंबकीय पृथक्करण। प्रोसेस बाय विच मैग्नेट इज मूव्ड ओवर सच अ मिक्सचर द मैग्नेटिक मटेरियल स्टिक टू इट एंड इज रिमूव, ठीक है। यानी कि जैसे कि दो चीज़ें ऐसी हम अगर मिक्स हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है एक बॉल में क्या रखा है, सैंड रखी हुई है, और एक बॉल में आयरन। अब आप जानते हैं कि आयरन जो है वो क्या है, मैग्नेट से क्या है, मैग्नेट पे स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है, ठीक है। मैग्नेट और उन दोनों की अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है। अगर ये दोनों मिक्स हो जाएं तो हम इन दोनों को कैसे सेपरेट करेंगे, देखिए इस बॉल में इन दोनों को मिक्स कर दिया गया है, और ऊपर क्या है, एक हम पास में मैग्नेट लाएंगे, तो जिससे क्या है, आयरन जो है उसमें स्टिक हो जाएगा, और नीचे सैंड जो है हमको मिल जाएगी अलग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेपरेशन ऑफ वाटर सॉल्युबल सॉलिड। अब हम ऐसी चीज़ों को सेपरेट करेंगे जो कि क्या है, वाटर सॉल्युबल है, यानी कि वाटर में मिल जाती हैं। तो इसमें जो है फर्स्ट प्रोसेस है एवापोरेशन, ठीक है। एवापोरेशन के बारे में हम स्टडी करेंगे। प्रोसेस बाय विच कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू गैसेस स्टेट ऑन हीटिंग, यानी कि लिक्विड स्टेट से अगर हमको गैसेस स्टेट में चाहिए तो उस प्रोसेस को हम करते हैं हीटिंग के द्वारा, ठीक है। देखिए जैसे कि ये एक यहाँ पे डिश रखी हुई है,
इसमें क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन है। अब यहाँ पर हम इसको फ्लेम देंगे, यहाँ से हम हीट करना स्टार्ट करेंगे। तो जो हीट है उसकी मदद से यहाँ पे जो वाटर है, ठीक है, जो इसमें वाटर है वो क्या है, एवापोरेट होके गैसेस में यानी कि वेपर में जो है उड़ जाएगा, और हमको यहाँ पे क्या है, जो ये डिश है उसमें क्या है, सॉल्ट जो है मिल जाएगा। ये प्रोसेस एवापोरेशन होता है। इसी से लगा हुआ प्रोसेस है कंडेंसेशन, ठीक। अब देखिए कंडेंसेशन क्या प्रोसेस है, प्रोसेस बाय विच कन्वर्जन ऑफ गैसेस स्टेट इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि देखिए हमने क्या किया था, हीट किया था, तो इसमें जो लिक्विड प्रेजेंट होगा वो क्या है, गैसेस के फॉर्म में ऊपर जो है उड़ जा रहा था। अब हमको लिक्विड को क्या है, फिर से वो तो गैस बन के उड़ गया, लेकिन हमको तो उसको अलग करना था, सेपरेट करना था, यानी हमको चाहिए होगा। तो हम यहाँ पे क्या है, एक लिड लगा देंगे, ठीक है, एक लिड लगा देंगे। उससे क्या है, जो वाटर जो वेपर के फॉर्म में ऊपर उड़ रहा है, ये इससे टकरा के क्या है, ठंडा हो जाएगा, और हम इसको एक अलग जो है बीकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये हमको लिक्विड स्टेट में मिल गया। आपने देखा होगा कभी, अगर कोई भी खाना बन रहा है किचन में, तो अगर उस पर कोई ग्लास लिड या फिर लिड बंद है, ठीक है, तो अगर आप उसको उठा के देखेंगे उसमें बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स रहते हैं ऊपर के साइड। क्यों? क्योंकि अगर जो भी लिक्विड कंटेंट मौजूद है आपके फूड में, वाटर, तो वो क्या है, वेपर के फॉर्म में ऊपर उड़ रहा है, लेकिन उस कंटेनर की वजह से वो बाहर के एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाया, और वहीं पे कूल होके क्या है, वहाँ पे वो वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में इकट्ठा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या प्रोसेस होता है, इट अलाउज हेवियर मटेरियल टू सेटल डाउन, एग्जाम्पल सैंड एंड वाटर, ठीक है। देखिए जैसे कि ये सैंड और वाटर जो है मिक्स है, तो इसमें क्या है, इस प्रोसेस के अंतर्गत क्या होता है कि जो हैवियर पार्टिकल होगा वो सेटल डाउन हो जाएगा। जैसे कि देख रहे हैं आप, इस बीकर में सैंड और वाटर प्रेजेंट है, तो सैंड जो है वाटर के कंपैरिजन में क्या है, हैवी है, तो सैंड जो है नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, जबकि वाटर क्या है, ऊपर तैरता रहेगा, ठीक है। इसी से लगा हुआ प्रोसेस है डिकेंटेशन। अब डिकेंटेशन क्या होता है, द मैथड ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड, ठीक है, ऐसे सॉलिड जो कि इनसॉल्युबल है वाटर में, उसको लिक्विड। देखिए अब जैसे कि इस बेकर में हमारा क्या हुआ था, सेडिमेंटेशन हुआ था, सैंड जो है नीचे स्टोर हो गई थी जबकि पानी ऊपर था। तो हम क्या करेंगे, वाटर को सेपरेट करने के लिए इसको एक दूसरे बीकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो इन दिस वे हम दोनों चीज़ सेपरेट कर पाए, सैंड एंड वाटर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लोडिंग, द मैथड बाय विच फाइनर पार्टिकल आर मेड टू सेटल फास्टर बाय डिज़ोल्विंग अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एलम। यानी कि अगर हमने ये सेडिमेंटेशन से तो सेपरेट किया, लेकिन फिर भी अगर कुछ स्मॉलर इम्प्योरिटीज़ है जो कि नीचे सेटल डाउन नहीं हो पाई है, ठीक है, उसको हम कैसे सेपरेट करेंगे, तो जो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एलम यानी कि फिटकरी होती है वो क्या है, हम इसमें मिला देंगे, इसमें डिज़ोल्व कर देंगे, ठीक है। यानी सिर्फ डालने मात्र से, अगर डाल के सिर्फ घुमा भी हम देते हैं इसको, तो क्या है, जो और फाइनर पार्टिकल्स हैं, ठीक है, फाइनर इम्प्योरिटीज़ है, वो क्या है, नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी, और आपको ऊपर के जगह पे फाइनर जो है और ज़्यादा प्योर फॉर्म में लिक्विड मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस है फिल्टरेशन। फिल्टरेशन कौन सा प्रोसेस है, अब द लिक्विड दैट कलेक्ट्स इन बीकर इज कॉल्ड फिल्ट्रेट, ठीक है। अब ये देखिए, अब यहाँ पे क्या है, हमको इम्प्योरिटी तो मिल गई, अब हमको इसको छानने के लिए एक हम सीवर का प्रयोग करेंगे, छोटे साइज़ का, जिसमें कि क्या है, लिक्विड हम इस सीवर के थ्रू जो है एक अलग बीकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे, और जबकि जो इम्प्योरिटी है वो क्या है, इस सीवर में, इस सीवर के यहाँ पे जो है स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फिल्टरेशन। अब देखिए सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स, यानी कि ऐसे लिक्विड्स को हम सेपरेट करना है जो कि इमिसिबल है, यानी कि एक दूसरे में मिक्स नहीं हो सकते। तो पहला प्रोसेस है फनल या सेपरेटिंग फनल वाला प्रोसेस। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, यानी कि ऑयल और वाटर के मिक्सचर को हमको सेपरेट करने के लिए सेपरेटिंग फनल वाली टेक्निक हम यूज़ करते हैं। तो देखिए इसमें एक फनल है, ठीक है, यहाँ पर एक जो है नॉब लगी हुई है, अगर हम इसको खोलते हैं तो यहाँ पे जो भी चीज़ भरी हुई है, जो भी लिक्विड है, वो क्या है, हमारे इस टम्बलर में
इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, इस अपने केस में क्या है, यहाँ पे ऑयल है जो कि केरोसिन है और यहाँ पे वाटर है। अब हम जानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे में जो है मिक्सेबल नहीं है। ठीक है, ये दोनों इमिक्सेबल है। तो यहाँ पे ऑयल कंटेंट जो है हमको ऊपर प्राप्त हो जाएगा और नीचे क्या है, वाटर। अब हमको सेपरेट करना है तो हम यहाँ पे नॉब जो है ऑन कर देंगे और वाटर हमको नीचे मिल जाएगा। ठीक, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्राम जो है बनाने के लिए आता है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको एग्ज़ाम में बहुत यूज़फुल होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन कौन सी टेक्निक होती है? The method in which mixture containing suspended particles is rotated at high speed in centrifuge and heavier particles settle down. This is used for separating cream from milk. ठीक है, देखिए अगर हम किसी भी इम्प्योरिटी है या कोई भी चीज़ जो डिज़ायर्ड हमको पानी है, उसको पाने के लिए हम क्या कहते हैं, किसी भी मिक्सचर को अगर हम हाई स्पीड में रोटेट कर देते हैं, उस जो टेक्निक को क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, जो हैवियर पार्टिकल हैं वो बाहर के साइड हमको मिल जाते हैं और लाइटर पार्टिकल जो है बीच में रह जाता है। ठीक है, क्रीम को मिल्क से अलग करने के लिए भी इसी प्रोसेस का यूज़ कर सकते हैं। देखिए जैसे कि पिक्चर बनी हुई है, अगर हमको ब्लड के जो कंपोनेंट्स रहते हैं जैसे कि RBC, WBC, ठीक है, अगर हमको इनको सबको अलग करना है, क्या क्या टेक्निक यूज़ होती है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक ही यूज़ होती है। वहाँ पर जो लैबोरेटरी होती हैं हॉस्पिटल्स में, वहाँ पे बहुत सारी मशीन्स जो है रहती हैं। वहाँ पे क्या है कि आप यहाँ पे रख देंगे इन ट्यूब्स को और इनको घुमा देंगे। ठीक है, तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन हो जाएगा, जिससे देखिए पहले तो यहाँ पे पूरा ब्लड के फॉर्म में था, फिर क्या है, येलो पार्ट अलग हो गया, रेड पार्ट अलग हो गया, यानी कि जो येलो पार्ट है वो WBC है और जो रेड पार्ट है वो क्या है, RBC है। ठीक है, प्लेटलेट्स भी इसी फॉर्म से अलग हो सकते हैं। ठीक, तो सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक यूज़ होती है ब्लड को सेपरेट करने के लिए भी। नेक्स्ट प्रोसेस है चर्निंग, द मेथड इन विच इज़ यूज्ड फॉर सेपरेटिंग लाइटर पार्टिकल्स फ्रॉम सॉलिड सस्पेंडेड इन लिक्विड। एग्जाम्पल बटर फ्रॉम कर्ड, यानी कि बटर को कर्ड से अलग करने के लिए भी इस प्रोसेस का यूज़ होता है। चर्निंग यानी कि मंथन। देखिए इस प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पे एक रोप लगी होगी। ठीक है, ये क्या है, इसको दोनों डायरेक्शन में जो है मूव कराया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो भी मशीन लगे होते हैं ये अंदर के साइड से होते हैं, तो ये इसको क्या है, एक बार इस डायरेक्शन में और एक बार इस डायरेक्शन में घुमाएंगे तो क्या है, जो आपका भी लिक्विड है वो मथ जाएगा और जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो क्या है, सेपरेट हो जाएंगे अंदर ही अंदर। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, चर्निंग। तो देखिए दो अलग अलग डायरेक्शन में घुमाना, पहले इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर, इसको क्या बोलते हैं, चर्निंग। और सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या हो रहा था, हम लगातार रोटेट करा रहे थे। ठीक है, तो ये दोनों में क्या है, डिफरेंस है। नेक्स्ट आइए हम देखते हैं प्रोसेस सेपरेटिंग सॉल्यूट नॉट सॉल्युबल इन सॉल्वेंट, यानी कि ऐसे सॉल्यूट को सेपरेट करना जो कि जो है अपने सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं है। दिस मेथड इज एम्प्लॉयड व्हेन वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर इज लाइटर देन वाटर एंड द अदर वन इज हैवियर देन वाटर। द कंपोनेंट्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। अब ये देखिए दो कंपोनेंट्स हैं जो कि वाटर सॉल्युबल नहीं है, मतलब वाटर में मिक्स नहीं हो रहे हैं। ठीक है, इनसॉल्युबल है, लेकिन क्या है, एक हैवियर है और एक लाइटर है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो हम क्या करेंगे, कंटेनर में वाटर भर के दोनों को डाल देंगे, तो जो लाइटर पार्टिकल रहेगा वो क्या है, फ्लोट करने लगेगा और जो हैवियर पार्टिकल है वो क्या हो जाएगा, सिंक करने लगेगा, यानी कि डूब जाएगा। तो इन दिस वे हम दोनों को सेपरेट कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक, देखिए नेक्स्ट प्रोसेस है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या प्रोसेस होता है, सॉलिड पार्टिकल को सीधे गैस में बदल देना। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन, लिक्विड में चेंज किए बिना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सब्लिमेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ सॉलिड टू अ वेपर विदाउट फर्स्ट बिकमिंग अ लिक्विड, यानी कि लिक्विड में चेंज किए बिना ही सॉलिड को डायरेक्टली क्या है, गैस में चेंज कर देने के प्रोसेस क्या है, सब्लिमेशन कहलाता है। कौन कौन से पार्टिकल सब्लिमेट होते हैं जो कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाते हैं, जैसे कि कैम्फर, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, और क्या है,
और आपका ये नैप्थलीन बॉल्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, सब्लिमेट हो जाती हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे अगर हमको पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है कौन सा, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे रखा हुआ है। अब हमको क्या करना है, इसको अमोनियम क्लोराइड को सेपरेट करना है, इसको गैसेस फॉर्म में चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें, यहाँ से हम इसको फ्लेम देंगे, अब ये यहाँ से इसको उड़ाएंगे और यहाँ पे कॉटन बॉल लगी ताकि ये एटमॉस्फेयर में ना चला जाए। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आके ये कलेक्ट हो जाएगा। तो इन दिस वे हम सेपरेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। अब हमने अपने सारे सेपरेशन टेक्निक्स पढ़ ली हैं, अब हम कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इसके कंटेक्स्ट में आप देखिए क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट प्रोसेस है विनोइंग, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन। विच ऑफ द अबव आर मेथड्स ऑफ सेपरेशन। इन सारों में से सेपरेशन के कौन कौन से तरीके हैं, तो ये तीनों ही मैंने आपको पढ़ाए हैं। तो यानी कि 1, 2 एंड 3 यानी डी ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द यूज ऑफ मेथड्स ऑफ सेपरेशन। मेथड्स ऑफ सेपरेशन के रिगार्डिंग कौन सा जो एक टर्म है वो सही नहीं है। ये देखिए, द डिफरेंस इन साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ अ मिक्सचर इज यूज्ड फॉर सेपरेशन बाय फिल्ट्रेशन एंड फिल्ट्रेशन, ठीक है। यानी कि फिल्ट्रेशन के लिए जो है साइज में जो है अंतर ज़रूरी है, ठीक है। हाँ, तो ये जो है ये तो सही है, हमको नॉट करेक्ट वाला बताना है। इन द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर हैवी पार्टिकल्स ऑफ सैंड सेटल डाउन at the bottom and are separated by pouring water by the method of sedimentation, ठीक है। ये तो सेडिमेंट डिकेंटेशन के बारे में है, ये भी सही है। थर्ड देखिए, the components of liquid and its insoluble matter can be separated by the method of filtration, ठीक है। ऐसे चीज़ों को सेपरेट करना जो कि इनसॉल्युबल है वो फिल्ट्रेशन से हो सकते हैं। डी देखिए, द मेथड ऑफ एवापोरेशन कैन बी यूज टू सेपरेट सॉलिड्स फ्रॉम डिजॉल्व्ड इन लिक्विड। द मेथड ऑफ एवापोरेशन कैन बी यूज टू सेपरेट सॉलिड्स फ्रॉम डिजॉल्व्ड इन लिक्विड। हाँ, तो मेथड ऑफ एवापोरेशन यूज़ होता है जो कि लिक्विड में जो सॉलिड डिजॉल्व हो जाते हैं उसको, तो ये वाला भी करेक्ट है। एंड the components of liquid and its insoluble materials can be separated by the method of filtration, ये वाला भी सही है। जो बी वाला हमारा टॉपिक था, जो पॉइंट था, इसमें क्या है, बोल रहे हैं कि in the mixture of sand and water heavy particles of sand settle down at the bottom, हाँ, and are separated out pouring out of water by the method of sedimentation। तो देखिए आप, जो हम ये सेपरेशन करते हैं, ठीक है, दूसरे वाले में जो पोर करते हैं उस जो प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिकेंटेशन कहते हैं, ठीक है। सेडिमेंटेशन तो हमने इस केस में किया है, ठीक है, जो सेटल डाउन हो जा रही है, यानी कि बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following is called a solution in which no substance can be dissolved beyond a certain limit, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको एक टॉपिक भी समझ में आ जाएगा। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि अब कोई भी सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर वाटर है, यहाँ पे हम इसमें शुगर ऐड कर रहे हैं, ठीक है, शुगर ऐड करें, इन दोनों को मिला के क्या बनता है, एक सॉल्यूशन बन रहा है, ठीक है। शुगर डिसॉल्व कर रहे हैं और शुगर डिसॉल्व करते जा रहे हैं और करते जा रहे हैं, ठीक है, सारी शुगर डिसॉल्व होती है। क्या बहुत सारी क्या एक्स्ट्रा अमाउंट में शुगर डिसॉल्व होती है? नहीं, ठीक है। एक निश्चित जो मात्रा है वाटर की, उसमें एक निश्चित मात्रा में ही शुगर डिसॉल्व होगी। तो ऐसी कंडीशन जबकि और शुगर डिसॉल्व नहीं हो सकती, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन, ऐसी जो कंडीशन आती है उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि अब उसका सैचुरेशन आ गया है, उसकी लिमिट आ गई है कि अब उसमें और सॉल्यूट नहीं डिसॉल्व हो सकते, ऐसी सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स द सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस बाय हीटिंग इट्स सॉल्यूशन। ठीक है, कौन सी चीज़ है जो अफेक्ट करेगी सॉल्युबिलिटी को, ठीक है, सब्सटेंस की सॉल्यूशन की को हीट करने से, बढ़ाने से। ठीक है, मतलब कि अगर हम कोई भी सॉल्यूशन है उसमें सैचुरेशन आ गया था, जब हम देख रहे थे लास्ट में सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया था कि अब उसमें और भी सॉल्यूट नहीं डिसॉल्व हो सकता, इसकी सॉल्युबिलिटी और बढ़ाने के लिए, यानी कि इसकी जो क्षमता है, ठीक है, वो और बढ़ाने के लिए कि इसमें और ज़्यादा सॉल्यूट यानी कि शुगर है या सॉल्ट है वॉटेवर, वो और ज़्यादा मिक्स हो सके, उसको बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो हीट करने से क्या होगा, जो है सॉल्युबिलिटी और इंक्रीज होगी। ठीक है, तो आपका एक कॉन्सेप्ट और क्लियर हो गया, यानी कि हीट करने से क्या है, सॉल्युबिलिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है, स्टेबल रहती है या नन ऑफ दिस, तो क्या करती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, तो आपने देखा कि आपने कितने इजीली जो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस वाला टॉपिक है वो कंप्लीट किया। ठीक है, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो दोबारा से वीडियो चला सकता है या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू।